नवदुर्गा सेवा सहयोग संस्था ने समाज के लिए मिसाल बनी बेटी रीतू वर्मा को किया सम्मानित। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी रीतू वर्मा ने भरी सपनों की उड़ान, बनी पीजीटी लेक्चरर। ऑपरेशन से हुई 6 दिन की बेटी को साथ लेकर साक्षात्कार देने पहुंची थी रीतू वर्मा। सुरेश सैनी। रीतू वर्मा का जुनून व उपलब्धि समाज की अन्य बेटियों में भरेंगी जोश व प्रेरणा। विनोद प्रजापति। नवदुर्गा सेवा सहयोग संस्था द्वारा भारत की प्रथम महिला शिक्षिका व महिला शिक्षा की अग्रदूत सावित्रीबाई फुले की जयंती के उपलक्ष्य में 5 दिवसीय कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके तहत विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय उपलब्धि हासिल कर समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बनी महिलाओं व बेटियों का सम्मान किया जा रहा है। इसी कड़ी में नवदुर्गा सेवा सहयोग संस्था के संस्थापक सुरेश सैनी की अगुवाई में अन्य गणमान्य लोगों ने महिला सशक्तिकरण की मिसाल बनी रीतू वर्मा को स्थानीय रोहतक रोड स्थित केंद्रीय विद्यालय के नजदीक उनके निवास पर सम्मानित किया है। बता दें कि रीतू वर्मा सामाजिक कार्यकर्ता शिव कुमार प्रजापति की पुत्री है, जिन्होंने चयन हाल ही में हरियाणा में पीजीटी लेक्चरर के पद पर हुआ है। रीतू वर्मा का विवाह गांव बामला निवासी अधिवक्ता रोहित भाटिया से हुआ है, जो कि फिलहाल रोहतक रोड स्थित केंद्रीय विद्यालय के नजदीक रह रहे हैं। इस मौके पर नवदुर्गा सेवा सहयोग संस्था के संस्थापक सुरेश सैनी, पार्षद विनोद प्रजापति, औरंगाबाद जनकल्याण एवं सहयोग समिति के प्रधान सत्यनारायण सैनी ने कहा कि आज बेटियां विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी समाज की संकीर्ण विचारधारा पर तमाचा मारते हुए अपनी सपनों की उड़ान भर रही है, जिसके चलते आज देश की बेटियां राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग पहचान स्थापित कर विश्व की अन्य देशों के लिए प्रेरणा बनी हुई है। इन्हीं में से एक बेटी रीतू वर्मा है, जिन्होंने हरियाणा में पीजीटी लेक्चरर के पद पर चयनित होकर अपनी प्रतिभा एवं काबिलियत का परिचय दिया है। उन्होंने बताया कि इसमें गौर करने वाली बात यह है कि जब रीतू का साक्षात्कार था, तब उसे बड़े ऑपरेशन से पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई थी तथा जब वह साक्षात्कार देने गई, तब उसकी पुत्री मात्र 6 दिनों की थी। लेकिन इसके बावजूद भी रीतू ने अपनी सफलता के बीच में किसी संकोच को नहीं आने दिया तथा आज वह समाज की अन्य बेटियों के लिए एक मिसाल बन गई है। नवदुर्गा सेवा सहयोग संस्था के संस्थापक सुरेश सैनी व पार्षद विनोद प्रजापति ने कहा कि संस्था का उद्देश्य समाज की इस प्रकार की प्रतिभाओं को आगे लाकर उन्हें पहचान दिलाना है, ताकि उनकी सफलता तक की यात्रा से अन्य बेटियां भी प्रेरित हो सकें। इस अवसर पर रिटायर्ड सुपरिंटेंडेंट बलबीर सिंह मलिक, धर्मचंद फौजी, राहुल भाटिया, सब इंस्पेक्टर बीएसएफ, मोनू प्रजापति, सत्यनारायण सैनी, सुषमा, अधिवक्ता राजेश जांगड़ा सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद। मेरा नाम ऋतु वर्मा है। मैं एचपीएससी पीजीटी बायोलॉजी में लेक्चरर में सिलेक्ट हुई हूँ। ये जो एग्ज़ाम था ये 15 सितंबर को था, इंटरव्यू 4 दिसंबर को था और कल इसका रिजल्ट आया है और मैं इसमें फाइनली सिलेक्ट हो गई हूँ। मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी मेरे पेरेंट्स को, मेरे इन लॉज को, मेरे हस्बैंड को, जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। और मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो मैं आज इस पद पे आई हूँ, इसका जो क्रेडिट है ये सावित्रीबाई फुले को है, जो पहली महिला अध्यापिका थी, जिनकी वजह से आज महिलाओं को शिक्षित होने का अधिकार मिला है और वो जो आगे की पीढ़ी है उनको भी शिक्षित कर सकती है। जैसे कि सावित्रीबाई फुले पहली महिला अध्यापिका थी और उनके ही मार्गदर्शन के बाद जो सारी महिलाएं हैं वो शिक्षा ग्रहण कर पाई हैं, अपने मुकाम को प्राप्त कर पाई हैं। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे हमारी पहली महिला राष्ट्रपति हैं, बहुत सारी वैज्ञानिक हैं, बहुत सारी अध्यापिकाएं हैं। ये सब किसका देन है? शिक्षा की देन है, जिनकी वजह से महिलाओं को अपना हक मिला है, वो अपने मुकाम को प्राप्त कर सकी हैं, वो अपनी इच्छाएं पूरी कर सकी हैं और समाज को एक बेहतर दिशा दे पाई है। आज हमारे बड़े भाई साहब शिव कुमार प्रजापति जी की लड़की रीतू, जो कि जिसका लेक्चरर में सिलेक्शन हुआ है, तो ये बात जो शिक्षा ग्रहण की है बड़ी अच्छी है और इससे समाज में और बच्चों को भी प्रोत्साहन मिलेगा कि वो शादी के बाद में भी अगर अपनी पढ़ाई जारी रखते हैं और बच्चा होने के बाद में भी अगर तैयारी रखते हैं और उसके सास ससुर घर वाले अगर उसको प्रोत्साहन करें और उसका काम से बचा के उसकी पढ़ाई की देख रेख करें, तो जो लड़कियां हैं वो हर मुकाम को हासिल कर सकती हैं। शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जो हमारे मीडियम वर्ग में अगर बच्चे शिक्षा पे ज्यादा ध्यान दें तो उनका हर ख्वाब पूरा हो सकता है सिर्फ शिक्षा की देन से। और जो हमारी ज्योतिबाई फुले जी थी, जो पहली अध्यापिका थी, उन्होंने अलख जगाई थी
वो इसलिए जो अब ये शिक्षा प्राप्त कर रही है औरतें, वो उन्हीं की देन है। उन्हीं की अलग के कारण आज राष्ट्रपति जैसे उच्च पद पर महिलाएं शासन कर रही हैं, और देश विदेशों में भी हमारी जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, वो बड़ा नाम कर रही हैं। ये सब उन्हीं की देन है। आज हम जहाँ पहुंचे हैं, हमारी एक बिटिया है जो शिव कुमार जी की बेटी है और अपने धर्मचंद जी की पुत्रवधू है। इन्होंने अपने शिक्षा के क्षेत्र में एक अच्छा नाम कमाया है, जो यूपीएससी के अंदर एक लेक्चरर के पद पर सेलेक्ट हुई है। ये सारी देन मेहनत की है, शिक्षा की है, और माता सावित्रीबाई फुले का जो है मार्गदर्शन है, इसमें उनकी प्रेरणा है। उनकी वजह से महिलाएं आज इतनी आगे आई हुई हैं। इंदिरा गांधी जो प्रथम महिला हमारी प्रधानमंत्री बनी थी, उसने अपने एक स्पीच में कहा था, अगर माता सावित्रीबाई फुले ना होती तो शायद मैं भी आज प्रधानमंत्री ना होती। तो इसका उदाहरण अपने रितु वर्मा भी हैं। इन्होंने शिक्षा ग्रहण करी, और पढ़ाई का कोई टाइम नहीं होता, कोई समय नहीं होता, और न कोई बंधन होता। जैसे इन्होंने शादी के बाद अपनी तैयारी करी, अपनी शिक्षा ग्रहण करी, आज ये इस लेक्चरर के पद पर पहुंची है। तो शिक्षा बहुत जरूरी है, और सभी बच्चों के लिए, महिलाओं और खासकर मैं कहूँगा लड़कियों ने पढ़ना चाहिए, और पढ़ाई के बलबूते पर ही अपनी जो है ये इस मुकाम पर पहुंचकर अपना लक्ष्य को हासिल कर सकती है। तो आज हमें बड़ी खुशी है, हमारे पूरे परिवार को, सभी को बड़ी अच्छी खुशी हुई है कि रितु वर्मा लेक्चर में सिलेक्शन हुई है।